साज है जिसको बोलते हैं हम, क्या बोले उसको, गिटार की तरह है, इकता। बस बस उसी में रहती है। कहते हैं राधा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। कहते हैं जब प्रभु की भक्ति लग जाती है ना, तो वही बात मैं कह रहा था कि पा गया जो मेरे प्रभु को। तो कहते हैं अच्छे कुल की थी, अच्छे घराने की थी। जब उसको प्रीत लग गई ना प्रभु से, महलों में से भक्ति नहीं करने देते थे। होता है कई बार परिवार में ऐसे धुरंधर कि अगर घर में कोई हमारी बहू बेटी भजन इत्यादि में ज्यादा हो, जानता हूं तुझे, बंद कर इसको। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमारे घर में कोई भक्ति कर रहा है तो उसको करने दो। हमारे घर में कोई सवेरे उठ करके नित्य नियम करता है, पूजा पाठ करता है, या कोई आपके लिए कोई उपाय कर रहा है तो उसको करने दो, उसको रोको मत। ये नहीं कि अगर किसी को मेरा भाई जब पूजा पाठ करती थी तो उसका जो था ना राणा जी, वो मानता नहीं था कृष्ण को। उसने मीरा को कितना समझाया कि भक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे प्रहलाद जी की कथा है महाराज, प्रहलाद जी को जब प्रभु की भक्ति लग गई ना, पिता बोलते थे भक्ति नहीं करने देगा, विष्णु हमारा शत्रु है, नाम लेना हो तो अपने पिताजी का नाम लो। लेकिन प्रहलाद जी ने उसने पिताजी से कहा था, पिताजी आप तो इंसान हो, मैं मानता हूँ आप मेरे गुरु हो, आप मेरे भगवान हो, लेकिन आपसे मैं गुर ले सकता हूँ जीवन के कि प्रभु की भक्ति मुझे किस प्रकार से करनी है, लेकिन आपको मैं भगवान का दर्जा नहीं दे सकता। वो भगवान तो वो पीताम्बरधारी है, मेरा कन्हैया है, मेरा विष्णु है। अब पिताजी ने देखो बच्चे को मारने के लिए कितना कुछ किया। कहते हैं जागो राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी। अब सारा ही पिता मंत्री सेना सारे शत्रु बन गए प्रहलाद जी के। लेकिन जब भक्ति लग जाए ना, फिर जो मर्जी हो जाए, क्योंकि जब प्रभु की भक्ति करते हैं ना, प्रभु का कोई भजन करते हैं, अगर भाव से हम भजन करेंगे ना, तो शक्ति वो अपने आप देता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा भक्त चल रहा, अगर ये डगमगा गया तो फिर बदनामी वही है, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हम पहले बोल देते हैं प्रभु आपके हाथ में, अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो उसके जिम्मेवार प्रभु हम नहीं, हम तो भाव से भक्ति कर रहे, बल आपने देना है। तो देखिए प्रभु हमें बल देता है, हम सबको बल देता है, लेकिन प्रभु को आगे रख करके जीवन में चलिए, आगे रख करके काम करिए। कोई भी आप घर में पूजा कोई नया कार्य शुरू करते हैं ना, तो पहले प्रभु को आगे रखिए, हे प्रभु हम इस कार्य को करने जा रहे हैं, बल आपने ही देना है। क्योंकि आप अगर चाहे तो महल बनवा दे, आप अगर चाहे तो हम 1000 कोशिशें कर ले, हम इसी में ही झोपड़ी में ही रहते। अब मीराबाई को देखिए, राणा जी ने मारा, धमकाया, कहा माने, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, गली गली आई गाने लगी, महलों में पड़ी बन के चूबन चली, मीरा रानी दीवानी हो गई, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी मगन हो गई ना। राणा जी ने देखा कि ये नहीं माने, महलों से निकल गई अपने आप। कहते हैं अगर कोई भक्ति घर में करता है, अगर उसको हम किसी प्रकार से वही बात आ गई तो महलों से निकल गई। अब राणा ने देखा मेरी इज्जत इतनी है समाज में, इसने तो मेरी इज्जत, कोई कहते हैं पूरे उसमें फैल जाएगी कि एक राजा की पत्नी ऐसे ही गलियों में घूम रही है। लेकिन मीरा बोल रही है कि अगर आप मुझे भक्ति करने देते ना घर में, तो मैं घर से बाहर ना आती, लेकिन आपने माना ही नहीं। कोई है भजन करते समय अगर किसी को हम तंग करेंगे तो उसको गुस्सा आता है।
कहीं ध्यान में कोई सीरियल या कोई हम सुन रहे हैं, अगर वहां पर हमें कोई डिस्टरबेंस हो तो तब भी हमें गुस्सा आता है, मन दुख होता है कि अरे अपने आप तो सुनना नहीं, मुझे तो सुनने दो, अपने आप तो भजन करना नहीं, मुझे तो करने दो। अब मीरा रानी निकल गई महलों से बाहर, राणा ने देखा अब तो गई, मेरी जित नीलाम हो जाए। कहते हैं जहर प्याला भेजा मंत्रियों के हाथ कि आपको भेजा है भगवान, किसका नाम लिया? भगवान कृष्ण का, कि कृष्ण ने आपके लिए ये भेजा है। तो जब कृष्ण नाम लेके कोई करता है तो वो उसी समय की जाती है। गोपियां क्या है? गोपियां भगवान की इंद्रियां हैं। गोपी गोपी भगवान की जो इंद्रियां हैं वो गोपियां हैं। हम सब भगवान की तो इंद्रियां हैं, भगवान के तो अंश, हम सब भगवान की गोपी है। अब मीरा को देखिए, जहर प्याला भेजा कृष्ण के नाम के ऊपर, वो पी गई, जहर का ही मेरे प्रभु ने अमृत बना दिया। सांपों की पिटारी भेजी, किसको? सांप डंक मारेगा मर जाएगी, लेकिन सांपों की माला भी वो हार समझ के गले में डाल लेती है, वो फूलों के हार बन जाते हैं। ऐसी बिच्छुओं की माला भेजते हैं तो बिच्छुओं को भी वो गले में धारण कर लेती है, क्योंकि हम जब कृष्ण का नाम, भगवान का नाम लेकर के चलते हैं तो कोई भी चीज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ती, लेकिन भक्ति 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 होनी चाहिए। इसलिए अपना धर्म, वही बात आ गई कि बच्चों को सनातन संस्कृति को जोड़ना है और प्रभु की भक्ति के बारे में बताना है, अपने सनातन के बारे में बताना है और अपनी मर्यादा के बारे में बताना है कि जीवन में मर्यादा क्या होती है। बेटी और पुत्र में, बाप और पिताजी और पुत्र में क्या मर्यादा है, भाई भाई में कौन सी मर्यादा है, भाई भाई में कैसा रिश्ता होना चाहिए, भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए। ये सब बातें हमें ठाकुर जी की कथा सिखाती है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। तेज वाला बोले वृंदावन बिहारी लाल की। लोग जब मीरा रानी घूम रही है ना गलियों में, तो लोग पूछने लगे क्या लग रहे तेरे घनश्याम मीरा? तो मीरा बोली मेरे श्याम मेरी रखवाले हैं और वो मेरे प्रभु है। अब सबको बताती है और जा भी रही। तो आइए इस भजन के माध्यम से बोले बाल कृष्ण लाल की। वो क्या लग दे, वो क्या लग दे, वो क्या लग दे, वो क्या लग दे, क्या लग दे, क्या लग दे घनश्याम मेरा नी तेरे, क्या लग दे, क्या लग दे, क्या लग दे घनश्याम मेरा नी तेरे, क्या लग दे, क्या लग दे, क्या लग दे घनश्याम मेरा नी तेरे, क्या लग दे, क्या लग दे, क्या लग दे घनश्याम मेरा नी तेरे, क्या लग दे, क्या लग दे घनश्याम मेरा नी तेरे, क्या लग दे, क्या लग दे, क्या लग दे राधे